यूजीसी ने रिसेंटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ओएमआर की तरफ वो लोग मूव कर चुके हैं। जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है 2024 का, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। अब ये जो ओएमआर शीट है, इसको हम लोग किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए ट्वीक कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग को इसको फिलअप करना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एंड तक जुड़े रहना है, बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन है वो सारी की सारी अब इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। ओके, देखिए जो अपना नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओएमआर बेस्ड मोड होगा, ठीक है ना। और ओएमआर शीट को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, किस तरह से आप जो ऑफिशियल एनटीए की वेब जो ओएमआर शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने रिलीज कर दी है प्रैक्टिस के लिए। तो जो आपको देखो ये वीडियो है यहाँ पर, यहाँ इस पे क्लिक करके आप इसको सर्च कीजिएगा हमारे चैनल में, तो इसमें आपको डाउनलोड कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पर, अपने फोन के अंदर। इसको देखिए, इस तरह की जो ओएमआर शीट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पूरा का पूरा ये परफॉर्मा है। तो बेसिकली सबसे पहला तो काम क्या है कि इसको अगर ये मार्केट में अभी नहीं आई है, अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो आप इसी के ऊपर अटेम्प्ट करें और डायरेक्टली यहां से स्टार्ट मत हो जाना। पूरा फिलअप करो इसको, पूरा नेम ऑफ कैंडिडेट पूरा। हर बार जब भी आप पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अपना नाम जरूर फिलअप करें, सब्जेक्ट का नाम फिलअप करें और एक इमेजिनरी जो है रोल नंबर वगैरह हैं वो उनको आप फिलअप करें। मतलब एक नंबर मान लें कि ये मेरा हो सकता है और उनको सर्कल्स करना स्टार्ट कर दे। बेसिकली हमारी ये आदत छूट चुकी है। जिन बच्चों ने जैसे मान लो उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आदत है, और जो बच्चे पहले से दे रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि मास्टर्स में इस तरह की शीट्स यूज नहीं होती हैं, है ना ही बैचलर्स में होती है। तो हम लोग थोड़े से दूर हो चुके हैं इस चीज से अभी, तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसको चलो, ये भी अगर आप नहीं करो कोई बात नहीं, बट इनको आपको करना है। तो बेसिकली रोज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं ओएमआर के ऊपर, ये पहली चीज है। दूसरा है ये है कि जब हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो मार्किंग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मार्क्स होते हैं, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन को रीड आउट किया और हमें पता है कि इसका बी क्वेश्चन 100% सही है, तो वेट किसका कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स का कि वो लोग इसको खाली रखते हैं और अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट आती है उसके बाद मार्क कर रहे हैं कि नहीं 2 इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई, जब पता है यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, देन व्हाई यू आर नॉट मार्किंग द ओएमआर शीट? ओके, तो जो भी आपको आंसर आ रहा है तुरंत मार्क कर लो। ये हैबिट छोड़ ही दो कि मैं एक साथ भरूंगा या भरूंगी ओएमआर शीट को। बहुत स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि खाली ओएमआर तक उनकी छीन ली गई, बस वो क्या करते रहे और लास्ट में जाके उनका टाइम पूरा हो गया। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, ये बेवकूफी वाली मिस्टेक है, ये बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 आया, 3 आया, चलो नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सेकंड जो क्वेश्चन आया वो मुझे डाउट है, तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में रिव्यू कर सकते हो। बट अगर मुझे थर्ड आ रहा है और मुझे पता है कि सी इज द करेक्ट आंसर, देन वाई सीधा मार्क करो, खत्म, ठीक है। फिर मैंने फोर्थ पढ़ा, नहीं आया, फिफ्थ पढ़ा, नहीं आया, कोई बात नहीं। सिक्स्थ पढ़ा तो सिक्स्थ वाला मार्क कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपको जो पेन है, जनरली जैसे हम लोग जब फिलअप करते हैं तो इनको आप देखेंगे कि 2 से 3 सेकंड लग ही जाता है हमें मार्क करने में। तो अगर हम लोग 150 क्वेश्चंस को इस तरह से सर्कल करेंगे तो लगभग 450 सेकंड्स, लगभग 7.5-8 मिनट। आप सोचोगे कि सर क्या छोटी छोटी बातें हैं, बट आप देखो मैटर करता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आएंगे 180 और हमारे जो मिनट्स होंगे वो दिए जा रहे हैं 180। 180 में से सिर्फ सर्कल करने में ही आपके 3 सेकंड चले जाएंगे। तो ऐसे मान लो 8 मिनट तो वैसे ही कम हो गए, और 8 छोड़ो, मैं 10 मिनट मान लेता हूं कि 10 मिनट वैसे ही कम हो गए। तो 180 मिनट में से 10 तो वैसे ही कम हो गए। तो इसका तरीका क्या, जल्दी मार्क करने का तरीका यही है कि जो आप यहां से ऐसे करते हो ना, ऐसे ना करें, ठीक है ना। मतलब अंदर से इसको बाहर ना लेकर आए, बाहर से अंदर की तरफ लेकर आए। तो इससे क्या होगा, हमें एक सर्कल बाहर बनाना, फिर जल्दी जल्दी अंदर की तरफ कर देना। देखो मैं करके दिखा देता हूं। ये देखिए,
अगर आप यहां से करोगे ना, इस अंदर से बाहर लेकर आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी इस तरह से, है ना। फिर आप भरोगे, पेंटिंग सी करने लगोगे, तो मैंने 5 सेकंड आपके सामने खुद ही कंज्यूम कर लिए। और वही अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं बाहर से लेकर आता हूं इस तरह से, तो फिर जल्दी जल्दी इस तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं। और आपको बस टाइम लगेगा बाहर वाला सर्कल बनाने में, दैट्स इट। तो इससे और इसमें जो डिफरेंस है वो सीधा सा यही है कि अंदर से आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं। ओके। और ये वाली मिस्टेक तो है ही कि भैया एक क्वेश्चन में 2 नहीं भरने हैं, ये सब तो पता ही है हम लोगों को। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क ना करें, नहीं तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये डिटेल्स आपको पता है, आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। साथ ही साथ ना ही कोई टिक मार्क करेगा, ना ही कोई क्रॉस करेगा, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये तो ठीक है। चलो, उसके बाद में क्या है कि जो पेन है, छोटी छोटी चीजें हैं कि जो पेन होती है उसका निब अगर ब्रॉड होगा, थिक होगा, तो जो ये मार्क अगर मान लो एकदम पतला होगा ना, तो इसको 3 4 5 सर्कल करने पड़ेंगे। वो ये कोई मोटा जो पेन है, मोटी निब के पेन होता है ना, तो वो जल्दी मार्क हो जाएगा। तो आप ऐसे पेन को चूज करें। मार्केट में जाकर देखो, जैसे जनरली देखा है कि एक तो पतली निब आती है और एक मोटे मोटे जो पेन आते हैं, रेनॉल्ड वगैरह के जो पेन है, या फिर एक सेलो का पेन आते हैं। आप जाकर चेकआउट कीजिए, जब आप परचेज करने जाओ तो 2 पेन ऐसे लिए हैं जो निब उसकी जो है ब्रॉड हो, ठीक है। चलो, तो आंसर्स को इंस्टेंट मार्क करना है। जो पेन की निब है वो थोड़े मोटा वाला लिए, जिससे कि जो सर्कल है वो जल्दी जल्दी बन जाए, 3 के अंदर ही काम हो जाए अपना। ओके। उसके बाद में आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ चलना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। और जब आप पूरा कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट करने के बाद में आप अपना यहां पर जो है साइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके। और अगर इन्विजिलेटर ने साइन नहीं किया है तो आप चुपचाप बैठे मत रहो, उनको बुलाइए। और हो सकता है इन्विजिलेटर भूल गया हो सिग्नेचर करना, तो आप उनसे यहां पर भी सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो ये चीजें हैं ओएमआर शीट को लेकर कि किस तरह से इसको फिलअप करना है। छोटी छोटी जो टिप्स हैं उनको किस तरह से आपको करना है। ओके। डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रोज सुबह 11 बजे लाइव आते हैं पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स जैसे कॉमर्स हैं वो आई थिंक 4 to 5 है, और ज्योग्राफी भी जल्दी 4 to 5 होने वाला है, और उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस है। तो ये तीनों की जो लाइव सेशंस होते हैं वो शाम को इवनिंग में हमारे कंडक्ट होते हैं। इनके लिए अलग से है, पेपर 1 का चैनल अलग है, और पेपर 2 का चैनल आपको अगर सर्च करना है तो IFS जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ऐड कर दीजिए, यूट्यूब चैनल आपके सामने वो दिखाई दे देगा। ओके। चलिए, और स्टूडेंट्स आपको डीप स्टडी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और पेपर 1 का लाइव बैच भी अभी रनिंग के अंदर है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और नेक्स्ट टॉपर आप बन सकते हैं हमारे साथ। तो मैं तरीका अगर बताऊं आपको, तो ज्योग्राफी या पेपर 1 को अगर आपको कोर्स परचेज करने हैं तो आप हमारे सेशन में माई कोर्स में आ सकते हैं, और यहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल होंगे। ओके। चलिए, तो किसी भी और तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो उस पर जरूर बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वन।